जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ? मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा भाव। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तू चल मेरे साथ, चल तो। अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर, जब से इस घर में आई है ना सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की, और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कहीं की, अरे डायन भी 10 घर छोड़ के पार करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन, आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले, सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तू बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे?
और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी ही होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा, 1 गिलास पानी लेके आना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ।
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को बुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटू? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है दीदी? जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। हाँ, चल चल। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके,
मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन हो? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहा है? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, मुझे जाने दो, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। मैंने हम लोगों को क्या प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती, तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। अरे
अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। अनारस ले लो, 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। ले लो, 80 रुपया है। अनारस 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। अनारस ले लो, 80 रुपया है। जैसे दिया 80 रुपया है। अरे सही कम ज्यादा तो कर लो। एकदम 80 रुपया है इधर है, 80 रुपया है। चलो अनारस लो, 80 रुपया है। अनारस 80 रुपया है साहब, 80 रुपया है। ले लो, ले लो। पहले ना मराठी तो सही से बोल रहे और रख अपनी अनारस। बकरी शेर की खाल ओढ़ लेना तो बकरी शेर नहीं हो जाती, समझे? साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती किया? मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। साले तेरा पैदा ही होना गलत है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती कर दी? मैं अपना बिजनेस अपने ईमानदारी से चलाता हूँ, सबको हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, अच्छा से खिलाता हूँ। फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? साले तेरे हंसी में ही जहर छुपा हुआ है जो समय आने पर बाहर निकलता है। तुम लोगों ने मुंबई में आके ना गंद मचा रखा है, सब लोगों के काम खा गए। हम कैसे काम कर रहे सर? कैसे काम खा गए? तुम लोग सड़क पे बैठ के खाना बना लेते हो, एक कमरे में 10-12 लोग रहते हो, और तो और सबसे कम दिहाड़ी में भी काम करते हो। हाँ? और जो अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं ना, उनको तो अच्छे पैसे चाहिए ना, जो तुम लोगों ने छीन लिया। कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हो तुम लोग। अभी तो सामान फेंक रहा हूँ ना, इसके बाद दिखाई दे दिया ना तो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें भी फेंक के आऊंगा, समझा? अरे साहब ऐसा मत करो। और ये क्या था देखिए साहब? चल मराठी बोल के दिखा। वो सब साहब साले तुम्हें इतना साल हो गया मुंबई में रहते हुए और मराठी नहीं आती? हाँ? कल से अगर दिखाई दे दिया ना तो समझ जाना अभी तो तेरे और भाइयों लोग से मिलना है मुझे, निपट के आता हूँ। साहब ये सब धमकी। चुप। को मना किया था ना, समझ में नहीं आती? मुंबई में मजा आ रहा है ना? हाँ दीदी, आज पहला ही दिन है, देखते हैं। माजी सा टकली, हटाओ यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों की यही सोच रही ना तो इस दुनिया से हमारे देश का नाम मिट जाएगा। और ये तुम जैसे लोगों की नफरत लेके जो अपने शहर में जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज तुम इसके साथ कर रहे हो। अरे भाषा भाषा होती है, कोई शेर या बकरी नहीं होती। भाषा एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे को रंग में रंगना सिखाती है। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। अरे कब तक इस भाषा धर्म जाति के आधार पर लड़ते रहोगे? अरे दुश्मन तो इसी फिराक में है ना कि कब तुम लोग बटो और वो आके तुम्हें काटे। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में तो आएगी नहीं। अरे 26/11 का वो मंजर याद है? मुंबई वाला अटैक, बोलना याद है कि नहीं है? जब आतंकवादियों का सामना करने के लिए नॉर्थ इंडियन भी गए थे, सिर्फ मराठी नहीं थे, और वो ये देख के नहीं गए थे कि हमला मुंबई पे हुआ या फिर किसी गुजरात पाकिस्तान या फिर यूपी बिहार में, समझे ना? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इसमें 3 कलर होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती का प्रतीक है। उसमें दाग धब्बा लगाने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी। आइंदा अब गलती नहीं करूंगा। सॉरी भाई। अरे साहब जी, आपने गलती का एहसास कर लिया, यही मेरे लिए बहुत बात की बात है। कोई बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं होता, वो देश के हर एक कोने से आता है। और जो काम करने वाला होता है ना, उसको चुपचाप काम करने देना चाहिए, उसके बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। वरना याद रखना, कभी भी हिस्ट्री निकाल के देखना, यूपी बिहार के लोग सर्वोच्चतम स्थान पे होते हैं। पन्ने पलट के देख लेना, समझे? चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो
राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था। फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका? क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है? हाथ क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे रहते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसे घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया
मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। चिंगारे के चुंगल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस से बिठा देना। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, दीदी तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। दीदी चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लाने देती हो ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम और बात कर रहा है चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ नहीं बनाऊंगी, बनाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा! अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है, लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी। देख लेना, तुम्हें छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साधु मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा क्या लफड़ा है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है और नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इससे घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, और अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ, दीदी ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर नाम होगा तेरा, और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा।
ठीक है, चलिए अंदर। पहलवान, हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना बहू क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को भी कोई परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊंगी, ठीक है? पहलवान, हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। पहलवान, हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना।
क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़, समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है, समझे क्या? माँ जी आप अंदर चलिए, ध्यान रखना, ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। बोलो कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए, जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है, मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, साहब मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा।
हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं। देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं। देता हूं। देता हूं। दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं। पेटीएम करता हूं। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? 1 सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें?
दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपये का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपये मांग रहा है। मैंने 150 रुपये दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए। चिंगारी जी देखना, किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए! बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए, समझे? दीदी लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है, जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है, जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है? हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो आशा जी से बात करो। हेलो, क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है, तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें ये पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब,
समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पुलिस का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती हैं तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों की हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक। समझे? गेट आउट! I said get out!